इंटेलेक्चुअल्स हैं तो मोक्ष मार्ग पर फोकस करो। तो जो सब्जेक्ट, जो विषय शास्त्री जी ने सजेस्ट किए हैं, 3 विषय सजेस्ट किए हैं, 3 विषय किए हैं। सबसे पहला विषय जो आपने बताया 12 भावना, 12 भावना पूरा जैन सिद्धांत टिका हुआ, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए हमारा हमको वैराग्य आना बहुत जरूरी है, और 12 भावना जो है वो वैराग्य की तरफ हमें ले जाएगी। और पंडित जी हमेशा प्रवचनों में जोर देते हैं कि हमारे सारे कर्म बंध है वो भावनाओं से ज़्यादा होते हैं। क्रिया तो बाद में, भावना हमने हमारी हुई और कर्म बंद हो जाता है। दूसरा जो टॉपिक आपने लिया है वो लिया है जो है भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन। तो आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन, तो ये तो हमें पता है तत्वार्थ सूत्र में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग ही सम्यक से है। तो वो दूसरा जो है टॉपिक आपने वो लिया है। और तीसरा आपने लिया है कर्मों के कार्य, कि कर्म क्या क्या कर सकते हैं। हमें मालूम है कि पर हम कर्म के ऊपर आधारित होकर बैठ नहीं सकते। कर्म को भी हम, उसके परिणाम को भी हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं हमारे पुरुषार्थ से और हमारे उपादान से। तो ये तीनों के ऊपर पंडित जी जो है अगले प्रवचनों में जोर देंगे। एक और मैं आपको बहुत आउटस्टैंडिंग बात बताता हूँ, अपन लोगों की जिम्मेदारी कि हम लोग खुद तो कुछ थोड़ा जान ले रहे हैं, पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को और अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों पे हम वो जैन धर्म का ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। शास्त्री जी ने नागपुर से, जहाँ से आप आए हैं, इतना यूनिक काम किया है। इन्होंने सतपथ फाउंडेशन के नाम से वहाँ पर एक संस्था कायम की है जो ये चलाते हैं, और उसमें सिर्फ बच्चों को पूरा जैन धर्म की यूनिफॉर्म में, जैन धर्म की बेसिस पे सारा ये शिक्षण भी दिया जाता है और लौकिक शिक्षण भी वो ग्रहण करते हैं। इट्स अमेजिंग टू सी जो है इनका सतपथ का जो सारा सेटअप है, और जितने बच्चे उसमें जितने एक्साइटेड होकर के और जितने जैन बच्चे दिखते हैं, उसका कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपने बहुत अच्छे निकाले हैं। यानी यहाँ तक कि जो हमारी जो ये नेशनल एंथीम है उसके ऊपर आपने जिनवानी का पूरा वो किया है, एक वीडियो क्लिप छोटा सा 2-3 मिनट, तो वो भी पंडित से रिक्वेस्ट किया वो डाउन द रोड किसी दिन शेयर करेंगे। और उसके अलावा आपने एक आधा वीडियो जो है बहुत ही अच्छा, समव शरण जिसकी हम हमेशा कल्पना करते हैं देख नहीं सकते, वो भी शूट किया है और हमने पंडित जी ने ये एक्सेप्ट किया है। तो डाउन द रोड जो है वो भी कभी चलेगा। तो मेरा अब आपसे खाली ये निवेदन है कि आज पहला ही दिन है, आप अपने जान पहचान, अपने परिचित लोगों में चर्चा करिए, उनको याद दिलाइए और उनको मोटिवेट करिए कि आके धर्म लाभ लें। बैठी गंगा अपने घर पर आई है, धर्म लाभ लेना अपने हाथ में है। धन्यवाद। जय जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलेंगे स्टेट पर। आवाज़ तो आ ही रही होगी पीछे तक।
अपन अपनी बात प्रारंभ करते हैं। हम और आप सब वास्तव में बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि जिन शासन की छत्र छाया हमारे ऊपर है। हमारे आसपास वीतरागी देव, वीतरागी गुरु, वीतरागी शास्त्र हैं। मैं उनका कितना लाभ ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, ये एक अलग विषय है। हेलो, चलो, हेलो हेलो। हेलो हेलो। आपके खुद पहले से लगा हुआ है, सो थोड़ा सा पीछे करके लगाइए। एक बार चालू हो जाए तो होगा ना, बस ऐसे लगाइए, सब ये ठीक रहेगा ना। हाँ, एकदम मुंह पे नहीं आएगा तो हाँ एकदम नहीं आएगा ऊपर। चालू दिख रहा भाई, सब चालू तो दिख रहा है। ये वहाँ से कनेक्शन नहीं हो रहा, चालू तो दिख रहा है। इसको मैं और थोड़ा सा ऐसे सेटिंग तो सही है ना, तो आप ठीक है कि थोड़ा और दूर हाँ, नहीं ये ठीक है, वो तो चालू करेगा ही, है नहीं अब इसमें। ये बात आ ही गया आपका। बस बस, क्लीवलैंड वालों का पुण्य का उदय। नहीं, यहाँ आते चला जाता है, वहाँ तक रहता है। आया आया आया, थोड़ा सा आया। देखना भाई, देखेंगे। तो हम तो ये बात कह रहे थे कि सच में हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, वीतरागी परमात्मा का नाम भी हमारे सामने है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे पता नहीं चलता है जब पुण्य का उदय रहता है, लेकिन जब कर्मों के उदय में थोड़ा भी परिवर्तन आता है, उस काल में हमें महसूस होता है कि अब हम क्या करें। खास करके हमारे पिछले 2 साल जिस वातावरण में निकले, किसी के परिवार के सदस्य, किसी की समाज के, किसी के साधर्मी, किसी के रिश्तेदार, इस भयपूर्ण वातावरण में जीते रहे, कहीं मर ना जाएं, कहीं मर ना जाएं, कहीं मर ना जाएं। काश हमें ये गहराई से पता हो कि कौन मरेगा और कौन नहीं मरेगा। पहले से लिस्ट तैयार थी या नहीं थी कि कोरोना अचानक किसी को भी अटैक कर रहा था, धनवान हो, निर्धन हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, साधु हो, श्रावक हो, श्राविका हो, उसके पास कुछ भेदभाव था या नहीं था, कि किसी को भी हो रहा था या चुन चुन के उन्हीं को हो रहा था। ये गणित यदि हमारे चित्त में स्पष्ट नहीं हुआ तो हमारा जीवन भयाक्रांत रहेगा। जैन दर्शन का मतलब ही ये है कि हमारा वर्तमान जीवन निराकुल हो और भविष्य में बंधने वाले कर्म ना बंधें, और जो पहले से बंधे हुए हैं वो निर्जरित हो जाएं और ये जीव मोक्ष में जाके बैठ जाए। तो ये बात सुनने में जितनी सरल लग रही है,
वो प्रायोगिक तौर पे उसको कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। खास करके जब भी धर्म की बात आती है तो धर्म शब्द के नाम से ही ऐसा लगता है अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हम गृहस्थ हैं, अभी तो हम श्रावक हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, तो हम कहीं ना कहीं से दिमाग में धर्म को पेंडिंग कर देते हैं, थोड़ा सा डिले कर देते हैं। ना नहीं बोलते, अच्छे परिवार से हैं, ना नहीं बोलते, सिर्फ पोस्टपोन करते हैं कि चीज़ तो अच्छी है लेकिन कुछ दिन बाद करेंगे, थोड़ा व्यापार सेटल हो जाए रवि भैया। हाँ टाइम अच्छा नहीं है। हाँ, टाइम अच्छा नहीं है, हाँ टाइम अच्छा नहीं है। और कितने मेरे अपने साथी ये इंतज़ार करने से पहले ही रवाना हो गए। वो कहते थे कि थोड़ा सा घर अच्छा बन जाए, 2-4 गाड़ियाँ हो जाएं, व्यवस्थित जीवन हो जाए, व्यापार व्यवस्थित हो जाए, और उससे पहले उनका देह परिवर्तन हो गया। तो इसलिए हमें ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है धर्म को करने की, धर्म को समझने की, वो हमें खोनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मैं समझता हूँ बाकी दुनिया में क्या है क्या नहीं है, हमारा अपनी बात करो तो धर्म क्या है ये जवाब हर कोई खोज रहा है और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर भी रहा है। लेकिन हम एक ओपन डिस्कशन में ये मुद्दा रखें कि सच में पार्लियामेंट की तरह विधेयक पास करना है हमको 2-4 दिन में कि धर्म आखिर है क्या। तो हमारे सामने धर्म के नाम पर मंदिर दिखाई देते हैं, हमें उनकी पूजा दिखाई देती है, माला जाप है, अथवा उपवास है, आइमिल है, वर्षी तप है। मतलब धर्म के आगे, धर्म इक्वल आगे लिखना होवे तो हमारे पास या तो स्ट्रक्चर है या कुछ एक्टिविटी है। वास्तव में क्या है इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। वट्टकेर स्वामी का एक मूलाचार ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है, 12 भावनाओं का ही प्रकरण है। जिन 12 भावनाओं की अपन ने बात प्रारंभ की है, चंद्र अंकल ने बताया कि भैया अपन इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे क्रम से चर्चा करनी चाहिए थी लेकिन मैं बीच में से चर्चा कर रहा हूँ, फिर क्रम से चर्चा करूँगा। एक बोधि दुर्लभ नाम की भावना है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है? बोधि दुर्लभ भावना नाम ही है उसका, दुर्लभ भावना। और उस दुर्लभ भावना में आचार्य देव ने वर्तमान परिस्थितियों की दुर्लभता का जिक्र किया है कि कितना मुश्किल है। खास करके उन्होंने कहा कि इन 4 गतियों में सबसे ज़्यादा दुर्लभ यदि कोई अवस्था है तो वो मनुष्य अवस्था है। इस बात की उन्होंने चर्चा की। मतलब आप समझ लीजिए, शास्त्रकार तो ये कह रहे हैं कि देव गति से भी कठिन, दुर्लभ, रेयर क्या है? मनुष्य गति है। और छेड़ालाकार तो ये लिखते हैं, दुर्लभ लहिजों चिंता मणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। जैसे चौराहे पे पड़ा हुआ चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है ना, डायमंड गिर जाए भाई साहब कैसे मिलेगा, और चौराहे पे गिर जाए तो बहुत मुश्किल है गिरा हुआ रत्न वापस मिलना। आचार्य कहते हैं एक इंद्रिय अवस्था से निकलकर 2 इंद्रिय में आना उतना दुर्लभ है। अब आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि 3 इंद्रिय में आना, 4 इंद्रिय में आना, असंगी पंचेंद्रिय में आना, संगी पंचेंद्रिय में आना, उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ है। हम कहाँ तक पहुँचे? 5 इंद्रियां भी हैं हमारे पास और एक मन भी है हमारे पास। संगी पंचेंद्रिय अवस्था है ना, तो मनुष्यपना जो सबसे दुर्लभ कहा जाता है वो हमारे पास है। आचार्य आगे कहते हैं कि मनुष्यपना दुर्लभ नहीं है। पहले कहा कि दुर्लभ है, फिर वे कह रहे हैं कि नहीं दुर्लभ नहीं, इससे भी और अधिक दुर्लभ कोई वस्तु है, वो है उत्तम देश मिलना, ऐसा क्षेत्र जहां धर्म सेवन किया जा सके। आप समझ लीजिए, कल्पना कीजिए जहां 6-6 महीने रात हो रही है, वहां बेचारा क्या धर्माचरण करे। जहां
बर्फ ही बर्फ गिरे जा रही, गिरे जा रही, गिरे जा रही। यहाँ अपने ही कितने साधर्मी तकलीफ होती है ना। तो उत्तम देश बहुत दुर्लभ है। वे पता कितने हैं आगे कि कदाचित उत्तम देश भी सुलभ हो, लेकिन उत्तम कुल दुर्लभ है। उत्तम से उत्तम देश में भी सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा कुल जिसमें जिनवाणी की बात सुनी जाती हो, जिसमें देवसा गुरु की भक्ति की जाती हो, जिसमें नमो अरहंताणम सिद्धाणम बजता हो वे, कानों में सुनाई देता हो वे, ऐसा कुल मिलना दुर्लभ है। आचार्य देव कहते हैं कि कदाचित ऐसा कुल भी मिल जाए, कदाचित ऐसा कुल भी मिल जाए तो उत्तम आयु दुर्लभ है। गर्भ में आके अटेंडेंस डाल के चला जाता है जीव, मनुष्य पर्याय पूरी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने, जन्म लेते ही उत्तम आयु तो होना चाहिए ना हाथ में। आयु ना हो तो कैसे क्या करेगा। तो उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर वे कहते हैं कदाचित उत्तम आयु मिल जाए तो निरोगीपना मिलना दुर्लभ है। भाई आयु बहुत हो, 100 साल तक जिए भैया, लेकिन बीमार रहता हो, शारीरिक बीमार रहता हो तो जिंदगी अस्पताल में निकलेगी, और मानसिक बीमार रहता हो तो जिंदगी अदालत में निकलेगी। घर में तो नहीं बैठ सकता ना, कोई सी भी बीमारी है। तो उसका निरोगी होना अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज है। देखो एक एक चीज मैं बताता जा रहा हूं, और अंदर से आप उसका थोड़ा बहुत आनंद भी लेना, और साथ में परीक्षा भी रखना कि मैं इसका लाभ उठा पा रहा हूं कि नहीं उठा पा रहा हूं। जो लोग तनावग्रस्त रहते हो, टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन हो रहा हो, उन्हें अपनी लिस्ट चेक कर लेना चाहिए कि देखो आपके पास कितनी रेयर चीजें हैं। 3 लोग बहुत बड़ा है भाई साहब, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। 3 लोग तो छोड़ो, हम मध्य लोक तो बहुत हो गया। अकेला जम्बू द्वीप की चर्चा करें तो सालों निकल जाए, इतना विस्तार लिए हुए हैं, लाख योजन के बराबर। और तीनों लोकों में मनुष्य गति को सर्वोत्कृष्ट कहा, वो गति हमारे पास है। उस मनुष्य में भी उत्तम देश, उत्तम कुल हमारे पास है, उत्तम आयु हमारे पास है, और उत्तम आयु में भी निरोगता हमारे पास है। ऐसे क्रम से चर्चा करते 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 उन्होंने ये कहा कि सबसे दुर्लभ यदि कोई वस्तु है तो वो धर्म श्रवण है। क्या है सबसे दुर्लभ? मनुष्य, जो चीज मिल जाती है ना फिर वो दुर्लभ नहीं रहती है, जो चीज नहीं मिली हो वो दुर्लभ होती है। तो मनुष्यपना तो है ना हमारे पास, हाँ है। उत्तम देश भी है, उत्तम कुल भी है, उत्तम आयु भी है, निरोगता भी है, और जो विनयशीलता, ये सारे गुण हैं। मिल क्या नहीं रहा है हमको? धर्म श्रवण मिलना बहुत दुर्लभ है। अब आप कहोगे कि भाई साहब किसी जमाने में धर्म श्रवण दुर्लभ होगा, आजकल कहाँ दुर्लभ है भाई? हर मोबाइल में, हर टीवी पर। देखो हमको इस पे थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ धर्म श्रवण दुर्लभ है। ये धर्म श्रवण दुर्लभ है मतलब क्या? धर्म के नाम पर आप कुछ भी सुन ले रहे हैं, ये तो सुलभ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, धर्म के नाम पर आप कुछ भी सुन ले रहे हैं, ये तो सुलभ है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों से धर्म करते नहीं बन रहा था, जिन लोगों से धर्म नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला पता है? उनसे जो हो रहा था उसका नाम धर्म रख दिया। अब क्या करो? नहीं समझ में आया आपको? भाई या तो एक तरीका ये है कि जो वास्तव में धर्म है उसका सेवन करके हम धर्मात्मा कहलाएं। तो हमने देखा कि भाई ये तो हमसे सेवन करते नहीं बन रहा है, उतने उत्कृष्ट परिणाम जीव के नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या किया? धर्मात्मा तो कहलाना है, तो हम जो कर रहे थे उसका नाम हमने धर्म रख दिया। इसलिए विश्व में धर्म की जो 100 200 1000 डेफिनेशन मिलेंगी, उसका बेस क्या है? उसका यही बेस है। जो कर रहा था, जो कोई नाच रहा था तो उसने कहा कि नाचने का नाम धर्म है। अब बोलो क्या करना है?
कोई गा रहा था तो गाने का नाम धर्म है, खा रहा था खाने का नाम धर्म है, पी रहा तो पीने का नाम धर्म है, सो रहा था सोने का नाम धर्म है, जुआ खेल रहा था बोलता जुआ खेलने का नाम धर्म है। आप धर्म की जो अलग अलग परिभाषाएं आपको कानों में सुनाई दे रही है ना, यहाँ तक कि जीवों का घात करना भी लोगों ने धर्म कहना शुरू कर दिया। अब क्या करोगे? सबको दिख रहा है, बच्चे बच्चे को जीव का घात हो रहा है, लेकिन माइक से अनाउंसमेंट क्या होगा? हमारा धर्म हो गया। अब इसमें धर्म हुआ कि पाप हुआ? लेकिन वो धर्म कह रहा है। कारण क्या है इसका? कारण ये है, देखो, भारत भूमि तीर्थंकरों की भूमि रही, आचार्यों की भूमि रही, ऋषियों की भूमि रही, तो वहाँ धर्म की रेपुटेशन बहुत बढ़िया है। हर कोई आदमी धार्मिक कहलाना चाहता है, हर कोई। लेकिन धार्मिक होने के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सिद्धांतों का पालन करना पड़े ना। और वो नहीं कर पा रहा है तो उसने क्या किया कि वो जो कर रहा है उसका नाम धर्म रख दिया। उससे हुआ क्या? उससे यही हुआ कि जनरेशन मिसगाइड होने लग गई। उसे नहीं समझ में आया धर्म क्या है। ये तो मैंने बहुत स्थूल दृष्टांत दे दिया बड़े पापियों का। छोटे मोटे तो हर कम्युनिटी में, हर परिवार में, हर जगह जो भी अड़के कि नहीं ऐसा ही होना, इसी का नाम धर्म है, तो वहां जरा थर्मामीटर लगा के देखना कि भाई साहब बताओ तो सही, धर्म कहते किसे है? 99% विश्व में लोग पाप को धर्म मानते हैं। पाप को भोजन करना क्या है? पुण्य का काम है, पाप का काम है। नाचना क्या है? गाना क्या है? आप समझना है बात को। 1% लोग होंगे, 1% उंगलियों पे गिनने वाले, जो प्रशस्त भाव को, पुण्य भाव को धर्म कहते हैं। और 0.1% मिलेंगे आपको जो धर्म को धर्म कहते हैं। 3 हैं। कौन कौन? एक पाप का परिणाम, एक पुण्य का परिणाम, और एक धर्म का परिणाम। ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं ये प्योर दार्शनिक विचारधारा के आधार पर कह रहा हूं, जो जैन शास्त्रों की विचारधारा है। एक परिणाम कौन सा? पाप का। एक परिणाम कौन सा? पुण्य का। और एक परिणाम कौन सा? धर्म का। तो हमें ये तीनों परिणाम पहचानने होंगे। बाद में बात करेंगे क्या करना क्या नहीं करना, पहले पता तो हो कि होता क्या क्या है। किसको पुण्य कहना, किसको पाप कहना, और किसको धर्म कहना। पुण्य, पाप, धर्म तीनों ही जो चीजें हैं ये होती कहाँ है? होती कहाँ है? मतलब जीव के अंदर, या शरीर के अंदर, या मंदिरों में, या रोड पे जो जुलूस निकलते हैं उनमें। जरा ढूंढो कहाँ है ये पुण्य, कहाँ है ये पाप, और कहाँ है ये धर्म। बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि धर्म श्रवण बहुत दुर्लभ है। हम जो सुन रहे हैं धर्म के नाम पर, उसमें धर्म है या नहीं है, ये किसको परीक्षण करना पड़ेगा? लेने वाले को। देखो, जो शब्द बहुत अच्छे होते हैं ना, तो लोग उसको किसी भी चीज़ का कुछ भी नाम रख देते हैं। आप ये समझ लीजिए, मैं तो एक उदाहरण देता हूँ हमेशा। हिंदुस्तान में वो दवाई बेचने वाला आता है ठेले पे, बोलता है चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। सुना है आप लोगों ने? चूहे मारने की दवाई बेचता है। मैं आपसे पूछता हूँ, तो चूहे मारने की दवाई है सुनीत भैया कि चूहे मारने का जहर है? कॉमन प्रश्न है, कोई उसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा मैं आपको। तीर्थंकरों ने जो बात बताई है बहुत सरल बताई है, सामान्य से सामान्य जीव को समझ में आ जाए, इसलिए सारे ग्रंथ उस समय प्राकृत में लिखे गए थे। प्राकृत जन भाषा थी। जब संस्कृत भाषा आई तो सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। जब भाषा बदली तो सारे ग्रंथ हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु में अनुवाद हो गए। हम भाषा से बंधे हुए नहीं हैं, हम जाति से बंधे हुए नहीं, हम पंथ संप्रदाय से बंधे हुए नहीं हैं। हम यूनिवर्सल ट्रुथ पे विश्वास करते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य है उसे स्वीकार करते हैं। तो वो बोलता है उसको चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई।
बताओ वो दवाई है कि जहर है? दवाई क्यों बोला उसने? क्योंकि भारत के लोग बहुत डरे हुए हैं पाप करने से। जहर नहीं दे सकते किसी को, जहर किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि जहर देंगे किसी को तो क्या होगा? पाप होगा। और दवाई देंगे किसी को तो नहीं। आपको समझ कितना पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब देखो, मैं बहुत अपर लेवल की बात करूंगा, आपको जितना समझ में आया उतना समझ देना, नहीं समझ में आया मुझे साथ में रख देना, इंडिया वापस ले जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना हो क्या रहा है। क्योंकि यदि आपने ये बात नहीं समझी जो मूल शास्त्र कह रहे हैं तो उसकी आज पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इंद्रियों से थक जाएंगे, शरीर से थक जाएंगे, मतलब आप समझो मरणासन्न स्थिति है, करवट लेने की भी ताकत नहीं बची है, आचार्य कहते हैं कि जीव सम्यक दर्शन कर सकता है। क्या कह रहे हैं? बात उनकी नहीं चल रही जो लाखों रुपया दे रहे हैं, ले रहे हैं। बात किनकी चल रही है कि जवान हिलाने की ताकत नहीं बची है, लेकिन चेतना जागृत है तो सम्यक दर्शन की ताकत रखता है जीव। लेकिन कब? जब श्रद्धान सत्य स्वीकार करे। और श्रद्धान सत्य कब स्वीकार करे? जब उसे सत्य पता हो। और सत्य कब पता चले? जब सत्य पढ़ने की फुर्सत हो। और सत्य पढ़ने की फुर्सत कब हो? जब ये समझ में आए कि सत्य है कहाँ। आपको मालूम है, जब भगवान महावीर का समोसरण लगता था, किसी का भी, दिगंबर से तंबर किसी का भी, पूछना आपने अपने संपर्क में जो जिसके पास सोर्स हो, समोसरण में होता क्या था ये बताओ जरा। क्या चलता क्या था समोसरण में, मालूम है? तो जैन शास्त्रों में समोसरण का दूसरा नाम है धर्म सभा। जैन समोसरण का दूसरा नाम है धर्म सभा। और आपकी सरल भाषा में कहूँ तो वहाँ पर तीर्थंकर महावीर के प्रवचन के अलावा कुछ नहीं चलता था। यूं समय फिक्स था, 2 घंटे 12 मिनट सुबह, 2 घंटे 12 मिनट दोपहर को, 2 घंटे 12 मिनट शाम को, और चक्रवर्ती आदि विशिष्ट महापुरुष जब आ जाएं तब, ऐसा उसका अतिशय है देवव्रत। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि तीर्थंकर महावीर ने केवल ज्ञान से पहले तो कुछ बोले ही नहीं, दीक्षा लेने के बाद तो उन्होंने प्रवचन किए नहीं। जब केवल ज्ञान हो गया, समोसरण लग गया, तब उन्होंने व्याख्यान किए। और वहाँ जो उन्होंने प्रवचनों में कहा वो हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने सुना, गणधरों ने सुना, और सुन करके क्या किया? ग्रंथ रचना की। ग्रंथ कहाँ हैं? कि होंगे अलमारी में। ये मंदिर आज के जो मंदिर हैं वे भी सच में समोसरण के ही सिंबॉलिक है ना भाई। वर्तमान में पंचम काल में तीर्थंकर साक्षात यहाँ नहीं विहरते हैं, तो हम ये मंदिर बनाते हैं। किस प्रतीक में मंदिर बनाते हैं? समोसरण के प्रतीक में मंदिर बनाते हैं ना, तो ये समोसरण ही है। तो हम यहाँ जो आते हैं सच में तीर्थंकर भगवान महावीर क्या कह रहे हैं ये जानने आते हैं। और वो कहाँ से जान सकते हैं? वो शास्त्रों से जान सकते हैं। इसलिए हम तो अक्सर ये कहते हैं कि बीच में 10 बार बोलेंगे आपसे, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भले फिर आप कितना पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ आपकी है। इसका थोड़ा सा बढ़ाओ ना, गला पकड़ेगा नहीं तो। या तो हटा दें तो दिमाग में से निकले, या मैं पास में आऊँ? हाँ ओके ठीक है। मुद्दा है, क्या मुद्दा है वैद्य जी? धर्म श्रवण सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। ख्याल में आता है आपको? उन लोगों की बात नहीं करते हैं जहाँ धर्म शब्द ही नहीं मतलब कुछ का, वहाँ तो वो चूहे मारने के जहर को चूहे मारने की दवाई नाम रख दिया है। दवाई के नाम से खरीदते हैं, दवाई के नाम से बेचते हैं। घर जाके बोलता है मैंने चूहे को दवाई खिला दी है। अब चूहे को दवाई खिला दिया तो चूहा थोड़ी हृष्ट-पुष्ट हो जाएगा, मरण को प्राप्त होगा ना। तो ऐसे ही धर्म के नाम पर यदि हम पाप करेंगे तो हमें छूट नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पर पाप करेंगे तो कौन सी गति है? नरक निगोद उसके लिए है। अच्छा, धर्म के नाम पर जो पुण्य करेंगे उनको कौन सी गति है? मनुष्य देव है। अब धर्म के नाम पर जो धर्म करेंगे उनके लिए कौन सी गति है?
कि उनके लिए कोई गति नहीं है, वो गति से अतीत है, जिसको हम पंचम गति भी कह देते हैं, वो सिद्ध सलाह है। तो वो धर्म क्या चीज़ है, वो धर्म श्रवण कितना दुर्लभ है। आप भी आंख बंद करके देखोगे तो पास्ट में शायद एक एक घंटे के प्रवचन में एक एक लाइन मुश्किल से धर्म की आ पाती है, अन्यथा तो पाप के निषेध की और पुण्य के पोषण की ही चर्चाएं अधिकांश आती हैं। क्योंकि जीव जिसमें विषय कषाय में डूबा हुआ है ना, तो सबको यूँ लगता है कि पहले ये विषय कषाय से बाहर निकल आए, तो पाप छुड़ा देते हैं और पुण्य पकड़ा देते हैं। तो हमारी आधी से ज़्यादा जिंदगी तो जीवों की पाप छोड़ने के प्रयास में, अब कितना छोड़ पाते कितना ही छोड़ पाते अलग विषय, पाप छोड़ने के प्रयास में और पुण्य को अधिक से अधिक करने के प्रयास में निकलती है। हम यहाँ चर्चा तीसरी चीज़ की करेंगे, कौन सी? धर्म की। धर्म क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा और वो उत्पन्न कैसे होता है, उसकी इन डिटेल चर्चा होगी। यहाँ तो हम ये बता रहे थे कि धर्म श्रवण बहुत दुर्लभ है। आचार्य आगे कहते हैं कि धर्म श्रवण दुर्लभ नहीं है। देखो, पूर्व का निषेध और नया नया स्थापना, तो फिर क्या है कि देखो, धर्म श्रवण तो जिस जीव ने पूर्व में पुण्य किया है उसे इस काल में सुनने को मिलेगा। भले ही आप 7 समंदर पार क्यों नहीं आ गए, जहाँ धर्म का कुछ नहीं था, वहाँ भी आपने इतना पूर्व में पुण्य किया है कि आपको धर्म श्रवण करने को कदाचित मिल जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं ग्रहण बुद्धि होना दुर्लभ है। कानों में शब्द पढ़ना अलग विषय है, और शब्दों का भाव समझ लेना और उस भाव का आनंद लेना वो अलग विषय है। तो धर्म श्रवण जो होगा उसका बेस क्या होगा? आपकी इच्छा? नहीं, आपकी इच्छा उसका बेस नहीं है। क्या बेस है उसका? पूर्व कर्म का उदय। पॉइंट समझ में आता है? आप कर्म सिद्धांत तो थोड़ा बहुत नाम सुना ही होगा ना, जब अपने उत्तम कुल में है। तो वर्तमान में हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, क्यों? पूर्व कर्म के उदय से। हम पुरुष हैं, क्यों? पूर्व कर्म के उदय से। मिस्त्री हैं, क्यों? पूर्व कर्म के उदय से। एक एक जगह कर्म का उदय लागू हो रहा है ना। तो ऐसे ही हम धनवान हैं तो पूर्व कर्म के उदय से, निर्धन हैं तो पूर्व कर्म के उदय से। तो मंदिर मिल गया हमको इस निकृष्ट क्षेत्र में भी, जैसे हमने बहुत ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ भी हमें जिन धर्म मिल गया, मंदिर मिल गया, ये किससे? पूर्व कर्म के उदय से। तो आज आपको मेरे समझो प्रवचन सुनने पड़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी इच्छा है। सच बात यह है, आपने कोई उस जाति का पूर्व पुण्य किया था कि आज धर्म श्रवण करने को मिलेगा। लेकिन पुरुषार्थ तो धर्म श्रवण में नहीं है, पुरुषार्थ तो ग्रहण बुद्धि में है। फिर से बोलता हूं, आपको ख्याल में आया क्या कहा मैंने? जहां नहीं समझ में आया, देखो, बहुत प्रोफेशनल प्रवचन ना करते हुए अपन क्लास जैसा, कक्षा जैसा, चर्चा जैसा, ओपन डिस्कशन जैसा, क्योंकि छोटी उम्र के पंडित आपको कम मिलते होंगे। हाँ, बड़े बड़े ऐसे भारी भरकम मिलते हैं तो अपन कुछ पूछ भी नहीं पाते। यहाँ तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हो, जितना आपको ख्याल में आएगा मैं आपको बताऊंगा, युक्ति से, लॉजिक से, शास्त्र से, जहाँ से संभव होगा कोशिश करूंगा कि वह अपन बात समझ लें कि शास्त्र सुनने को मिल गया, ये क्या है? ये पूर्व कर्म का उदय है। समझ में कब आएगा? जब वर्तमान का पुरुषार्थ उसमें लागू होगा। वर्तमान का पुरुषार्थ लागू नहीं हुआ तो सुनना और नहीं सुनना बराबर हो जाए। भाई, रत्न हमने आपको दिए और आपने यूं यूं देखा और छोड़ गए, तो उससे थोड़ी धनवान होने वाला है कोई। तो ऐसे ही यहाँ जो दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, निराकुलता की, वीतरागता की जो भी चर्चाएं यहाँ होंगी, यदि हमने उसका भाव समझ के खुद निराकुल हो गए, खुद वीतरागी हो गए, अपने श्रद्धान को सम्यक श्रद्धान कर लिया, अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान कर लिया, अपने चारित्र को सम्यक चारित्र कर लिया, उसका आनंद कौन भोगेगा? कर्म सिद्धांत का एक बेसिक नियम तो आपको पता होगा ना, कौन सा? एक व्यक्ति का किया हुआ कर्म दूसरे व्यक्ति को फल नहीं देता है। ये तो ख्याल में है कि नहीं है? मतलब जैन दर्शन तो इतनी गहरी बात करता है
कि पिता का किया गया शुभ अशुभ कर्म पुत्र को फल देने में समर्थ नहीं है, और पुत्र ने किया गया शुभ अशुभ कर्म पिता को फल देने में समर्थ नहीं है। ये बात हमारे यहाँ की नहीं है। कौन सी? कि एक व्यक्ति करेगा तो उसकी 7 पीढ़ी को सुख दुख भोगने पड़ेंगे। यहाँ 7 पीढ़ी छोड़ो, सगे पुत्र को, सगी पत्नी को सुख अपना अपना, ये तो बहुत क्लियर है। सर्व ग्रंथों का एक मत है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को संशय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो सम्यक दर्शन की बात करेंगे, ज्ञान चारित्र की बात करेंगे, तो वो सामूहिक सुनने में भले ही आएगा, लेकिन होगा तो अपना अपना ना, एक एक का व्यक्तिगत होगा, और वो उसका जो आनंद है वो अपना आनंद है। तो इसलिए योगानुयोग की बात है, पूर्व कर्म के उदय से हमको धर्म श्रवण सुनने को मिल गया, लेकिन अब हमें बुद्धिपूर्वक ग्रहण बुद्धि रखना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि कदाचित ये ग्रहण बुद्धि भी कर ले। ग्रहण बुद्धि माने बहुत एकाग्र मन से विषय को समझ भी ले। उनकी बात छोड़ दो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है, कहते हैं उनको धारणा बहुत दुर्लभ है। क्या मतलब इसका? धारणा मतलब इसका है, सीधा अर्थ आपको सरल भाषा में कहूँ, याद रखना। जैसे भी प्रवचन सुन रहे हैं, शांत मन से बैठे हैं, क्रोध आदि का विषय चल रहा हो, हम समझ ले रहे क्रोध करना बुरी चीज है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारी बात समझ में भी आ जाए तो भी सुन ली क्रोध नहीं करना चाहिए, समझ लिया क्रोध नहीं, समझ में भी आ गया नहीं करना चाहिए, लेकिन याद नहीं रहता है, दरवाजे तक नहीं निकल पाएंगे। हो सकता है उससे पहले कोई ना कोई प्रसंग ऐसा बन जाए। आप समझिए, यहाँ सुना ही नहीं है, समझा भी है और स्वीकार भी किया है, हाँ क्रोध अच्छी चीज नहीं है, और जैसे ही बाहर गए तो देखा मेरी चप्पल पे किसी और की चप्पल रखी हुई थी, माथा गर्म हो गया। मतलब कुछ भी निमित्त बन सकता है, ये तो मैंने कह दिया। कोई भी अपनी गाड़ी को ब्लॉक करके दूसरी गाड़ी खड़ी करके चला गया। यहाँ सुन के गए थे क्रोध नहीं करना चाहिए, सुना नहीं था, समझा भी था, लेकिन जैसे ही वहां देखा कि मैं तो अभी गाड़ी सही खड़ी करके गया था और इस पे स्क्रैच किसने कर दी, तो वो क्या हुआ कि धारणा नहीं रहती। तो धारणा बहुत दुर्लभ है। आचार्य कहते हैं कदाचित मजबूत याददाश्त भी हो, याद भी बहुत रहने लग जाए। मैं फिर से आपको वापस लाता हूँ, कहाँ क्या उत्तम की बातें चल रही है ना। नीलेश भैया कहाँ से गाड़ी चालू की? सबसे दुर्लभ वस्तु इस दुनिया में क्या है? मनुष्य बना, सबसे दुर्लभ। देखो, एक दुर्लभ वस्तु हम यहाँ से बोले तो अंदर से बहुत आनंद आना चाहिए, अरे वाह ये तो मेरे पास है। भाई जैसे मैं कहूँ यहाँ सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? कौन सी? टेस्ला। अब जिसके पास होवे तो अंदर से उसको आनंद आता है ना थोड़ा, हाँ यार मेरे पास तो है। तो ऐसी कह रहे हैं सबसे दुर्लभ चीज क्या है? बोले मनुष्यपना। तो अंदर से आनंद आना, हाँ यार ये तो है मेरे पास। तो जैनियों ने तो कभी मुंह लटका के घूमना ही नहीं चाहिए, बशर्ते 12 भावनाएं पढ़े। तो मनुष्यपना है ना उनके पास। मनुष्यपने के साथ साथ में क्या है? उत्तम देश है, उत्तम कुल है, और उत्तम आयु है, निरोगपना है, और क्या है कि जो सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है धर्म श्रवण, वो धर्म श्रवण है उसके पास। और क्या है? ग्रहण बुद्धि, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। और क्या है? धारणा, थोड़ा बहुत याद भी रहता है। लेकिन आचार्य कहते हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कोई है तो उसका नाम है बोधि। इसलिए उस भावना का नाम है बोधि, दुर्लभ भावना। मतलब वहां तो फिर ऐसा कहा है कि ये जो हमने दुर्लभ 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 करके जो लिस्ट बनाई ना, ये सब तो सुलभ है। ये तो सुलभ है, आपको मिल गया ना। देखो जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसमें क्या दुर्लभता है? भाई टेस्ला जिनके पास नहीं हो उनको तो दुर्लभ, जिनके पास है उनको क्या दुर्लभ? तो बैठ के घूम रहे हैं। तो ऐसी जिन्हें मनुष्य नहीं मिला है, मनुष्यपना, उन्हें तो दुर्लभ है। लेकिन मेरे पास तो मनुष्यपना है ना, तो मैं तो मनुष्य हूं, तो मेरे को क्या दुर्लभ है? तो आचार्य ने कहा कि मनुष्यपना है तो क्या हो गया? उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम आयु, इस क्रम से धर्म श्रवण है क्या नहीं है? और कदाचित धर्म श्रवण भी है तो क्या हो गया? सुनते तो बहुत हो, समझते हो क्या नहीं हो? कि सब समझते भी हैं तो याद रहता है क्या नहीं रहता है? कि सब याद भी रहता है। अच्छा, सब इतना सब है तो बोधि है क्या नहीं है आपके पास?
तब आप पूछोगे ये बोधि क्या चीज है, ये बोधि क्या चीज है। तो आचार्यों ने दो अर्थ किए हैं बोधि के। एक अर्थ किया है बोधि अर्थात रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। एक तो अर्थ ये किया है। दूसरा एक बहुत बढ़िया अर्थ किया है बोधि का, जिन सूत्रों का श्रद्धान। क्या अर्थ किया है? जिन सूत्रों का श्रद्धान। जिन सूत्र था जिनेंद्र परमात्मा ने जो बात कही है उस पर भरोसा। तो कैसी बात कर रहे हो, जब हम उत्तम कुल में हैं और जिनेंद्र परमात्मा के धर्म को मानते हैं तो हमें उनकी बात पर भरोसा नहीं है क्या? आपको क्या लगता है, आप बताओ, आपको जिनेंद्र परमात्मा की बात पे भरोसा है या नहीं है? सुनील भैया तो अब वो जिन सूत्रों पे श्रद्धान है क्या नहीं है। अब एक तो कॉमन श्रद्धान, कौन सा कॉमन श्रद्धान? नॉर्मल, कि जिनेंद्र परमात्मा जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और एक वो सम्यक दर्शन वाला श्रद्धान कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सही कहते हैं, मैंने उस सही को समझा है और भीषण से भीषण विपत्ति आने पर भी मेरा श्रद्धान चलायमान नहीं होगा, उसका नाम है बोधि, जिन सूत्रों का श्रद्धान। एक कहना वचनों से कि बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, और एक हृदय से स्वीकार करना कि बात सही है। तो अब हमें जिन सूत्रों का श्रद्धान है या नहीं है, चलो अपन थोड़ा ट्रायल ले लेते हैं। अपन तो सीधा क्या है विचार करके देख लेते हैं। प्रकरण है 12 भावनाओं का। पहले नंबर की भावना का नाम किसी को पता हो तो बोलो। अनित्य भाव। क्या है? अनित्य भाव। अनित्य। क्या है? अनित्य। पहले नंबर की भावना का नाम क्या है? अनित्य। 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी बोलो एक आध बार। हाँ मैं थोड़ी बोलूंगा अकेला। क्या नाम है? घर कुछ तो लेके जाओ। जब घर जाए और रास्ते में कहाँ गए थे तो बोले अनित्य, ऐसे बोलना उसको, मुझे याद तो रहे कोई चीज। 12 भावनाओं की बात चल रही है। 12 भावनाओं में से पहले नंबर की भावना है, कौन सी भावना है पहले नंबर की? अनित्य। क्या भावना है? अनित्य। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है वैद्य जी? क्या है इसका मतलब? उस शब्द अपने आप में सब कुछ कह रहा है, मैं इसलिए बार बार वो शब्द को बोल रहा था। शब्द खुद कह रहा है अनित्य। अ माने नहीं है, नित्य, यही कह रहा है ना। अच्छा, क्या क्या नित्य नहीं है जरा बताओ, क्या बताओ, क्या क्या नित्य नहीं है? ये शरीर आत्मा नित्य है, सब दूसरा अनित्य है। इन्होंने सीधा बटन दबा दिया, बोले तुम 15 मिनट लगाओगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है। हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको क्या नित्य है। आत्मा। आत्मा नित्य। कहाँ रहती है ये आत्मा जो नित्य है? कहाँ मिलेगी आत्मा? आत्मा कैसी है? आत्मा नित्य है। कहाँ है आत्मा? कहाँ है? शास्त्रों में। चलो ढूंढेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आत्मा नित्य है और आत्मा के अलावा सब अनित्य है। बराबर है। प्रश्न वहीं आ गया वापस, क्या ऐसा भरोसा है? मतलब बोधि का जो विषय है, इसलिए बोधि दुर्लभ है। जिन शासन सुनना, जिन शासन पढ़ना, जिन शासन की सेवा करना, जिन शासन के गीत गाना, जिन शासन पर पूरी संपत्ति न्यौछावर कर देना अलग विषय है, और जिन शासन के सूत्रों का श्रद्धान होना अलग विषय है। वो प्रदर्शन का नहीं है, वो दिखने का नहीं है, वो अंदर का सम्यक दर्शन है ना। एक आत्मा नित्य है, उसके अलावा इस विश्व में जो भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, वो कैसा है? अनित्य है। ये भरोसा है। यदि ये भरोसा हो तो फिर अंधविश्वास नहीं रहेगा। यदि ये भरोसा हो तो कोई किसी तरह के जादू टोने तंत्र मंत्र जो चलते हैं ना, दुकानदारियां सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये दुकानदारी है ही इस बात के लिए कि ये जो है ना, ये मर रहा है, इसको बचाओ। और हम क्या कह रहे थे?
ये जो मर रहा है ये आत्मा है कि शरीर है? शरीर है, तो वो तो अनित्य है। हर वस्तु में, हर द्रव्य की जो व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले नंबर की बात, इस दुनिया में एक भी पदार्थ, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पुद्गल हो, चाहे अजीव हो, एक भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। लॉक कर लो ये डायरी में। केवल ही परमात्मा की वाणी है, वर्तमान के वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है, बच नहीं पाओगे कहीं से भी। एक भी परमाणु नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होता माने उसका अभाव नहीं होता है। तो क्या होता है? शकल बदल जाती है। ऐसे ही बोलेंगे ना, मतलब शकल बदल जाती है। 20 साल पहले चंद्रा अंकल की, 20 साल पहले मेरी जो शक्ल थी, बस वो फोटो मैच नहीं करेंगे कदाचित, एक आध कोई मिल जाए। भाई जब मैं 2 साल का था तो 2 फुट का था, आज 5 फुट का हूं, तो मैं वही हूं कि दूसरा हूं? वही हूं ना, लेकिन वो नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो तो इतना सा था, मैं इतना हूं। तो आप क्या कहोगे? सिर्फ शकल बदली है, जीव वही है। जैसे जीव के लिए कहा ना, ऐसी जगत के समस्त पदार्थों का एक न्याय है। क्या विश्व का एक भी परमाणु नष्ट धर्मान नहीं है, नष्ट नहीं होता है। सिर्फ उसकी पर्याय बदलती है, सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है, सिर्फ उसकी हालत दशा जो कुछ भी कहो वो पलटती है। ये वस्तु है। आप इसको नष्ट करना चाहें कर सकते हैं। नीलेश भैया, इसको नष्ट करना चाहें कर सकते हैं आप इसको नष्ट। तो आप क्या कहो? लाओ मुझे तो 2 टुकड़े कर देता हूं। मैं 2 टुकड़े की नहीं कह रहा हूं, मैं किसकी कह रहा हूं? नष्ट करना, अभाव करना। इसके 4 कर दो तो अच्छा, इसमें आग लगा दो, फिर तो नष्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? राख बन जाएगी। उस राख को चक्की में पीस दो तो क्या होगा? पाउडर बन जाएगा। मतलब आप समझो, उसका नष्ट नहीं हो सकता है। पौद्गलिक परमाणु है ना, वो तो नष्ट नहीं होता है। और इस विश्व में एक परमाणु भी नया जन्म नहीं लेता है। ये तो व्यवस्था हो गई फिक्स। फिर क्या मामला है? अब समझ का मामला है कि वस्तु का एक पक्ष नित्य है और वस्तु का दूसरा पक्ष अनित्य है। इसको बोलते हैं अनेकांतवाद। और जो कोई भी अनेकांतवाद को नहीं समझेगा उसके दिमाग में रहेगा आतंकवाद। हाँ, सच में 2 ही वाद है पूरी दुनिया में, या तो अनेकांतवाद या आतंकवाद। यदि आपने अनेकांतवाद नहीं समझा, भाई उसका लेवल अलग अलग हो सकता है, कोई छोटे मोटे आतंकवादी होंगे, कोई बड़े आतंकवादी होंगे। यदि विश्व का ये इकलौता दर्शन है, एक ही वस्तु में, एक ही सुनने में जरूर अटपटा लगता है। क्या अटपटा लगता है? अरे यार कुछ भी बोलते हैं, वही वस्तु नित्य है और वही वस्तु अनित्य है। कमाल करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो नहीं सकता है। वही व्यक्ति पिता और वही व्यक्ति पुत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रवि भैया, आप पिता हो क्या नहीं हो? हाँ, और पुत्र हो क्या नहीं हो? कमाल करते हो, पिता भी हो और पुत्र भी हो। तो आप लोग कह रहे हो इसमें क्या नई बात है? भाई अपने पिता के हिसाब से पुत्र हैं, अपने पुत्र के हिसाब से वो पिता हैं। अच्छा, अकेले पिता पुत्र ही हो, पति नहीं हो? पति भी हो, चाचा भी हो, ताऊ भी हो, भाई भी हो, भतीजे भी हो, इतने सारे गुण धर्म हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे प्रॉब्लम समझ की है। दार्शनिक स्तर की बात कर रहा हूं, दार्शनिक लेवल। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े धर्म संप्रदाय लेके बैठे हैं, उनको यह अनेकांत समझ में नहीं आता है। डर लगता है उनको। दो चीजें एक साथ कैसे रहेंगी? नित्यपना भी और अनित्यपना भी एक साथ कैसे रहेगा? ये सुन के वो लोग घबराते हैं। कई लोग तो जैनियों को चिढ़ाते हैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। हाँ सच में, दार्शनिक स्तर पर हम जो विद्यार्थी थे अन्य धर्मों के साथ पढ़ाई लिखाई कर, बोले तुम्हारा कोई ठिकाना थोड़ी, तुम तो कह दोगे हाँ नित्य, हाँ नित्य, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद एक स्याद अनेक, स्याद भाव स्याद अभाव। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया सो ऐसा है।
वस्तु में ऐसी ही व्यवस्था है और इस व्यवस्था का नाम अनेकांतवाद है। आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, जब सुखी होना होगा ये व्यवस्था आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये वस्तु नष्ट हुई, तो वस्तु नष्ट हुई क्या नहीं हुई? कि नहीं, वस्तु नष्ट नहीं, वस्तु तो नित्य है। वस्तु तो कैसी है? इस वस्तु में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो नित्य नहीं हो, वस्तु तो नित्य है। तो क्या हुआ कि उसकी जो पर्याय है, उसकी जो अवस्था है, उसकी जो दशा है, उसकी जो हालत है, उसकी जो पोजीशन है, वो नित्य नहीं है। क्या रहस्यमयी बातें हैं। ज्ञान के स्तर पर जिसको समझ में आए ना, आनंद का दरिया बहता है। अब ये आनंद तो जो आप डीपली समझ पाए, अभी तो मैं आपको इस मोबाइल की बता रहा हूँ, फिर आप आत्मा की बात करेंगे और उस आत्मा के आनंद को आप जब लूटोगे तो पता चलेगा कमाल हो गया सर। मैं तो भ्रम से ही दुखी हो रहा था, मैं तो अपने ही अज्ञान से दुखी हो रहा था। हर जीव पीड़ित है, हर जीव दहशत में है, आकुलता में है। क्यों आकुलता में है? कोई दूसरा उसे आकुलता कर रहा है? ऐसा नहीं है, स्वयं ही अपने अज्ञान से पीड़ित है, स्वयं ही अपने अज्ञान से दुखी है। ये मैं आपको पहले, आपको याद हो तो मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है? ये मोबाइल है, मैं लेके आया और इसको जो है प्रयोग किया, कचरा लग गया उसके ऊपर। भोजन करते समय दाल लग गई। 3-4 साल की बच्ची ने देखा मेरे, अरे यार ये क्या हो गया, गंदा हो गया। तो वॉश बेसिन में गए और इसको पानी से साफ करने लगे, साबुन लगा के। बोलो क्या किया? मेरा भला किया ना उसने, मेरी हेल्प की ना उसने। भाई सब पापा का फोन गंदा हो गया तो उसने साफ कर दिया। क्या हुआ मुझे? अरे आज तो मेरे पूरे पैसे पानी में। उसे वापस लिया, छीना, सुखाया, जो भी किया व्यायाम और आकुलता की, और बाद में देखा तो जैसे तैसे वो चालू हो गया। लेकिन उसके बाद मैं डरने लगा। घर में घुसता तो ऊंची जगह देखता, कहाँ रखूं इसको। क्यों? ये डर क्यों है? उदाहरण के लिए नहीं, समझने की कोशिश करना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये डर क्यों है? क्योंकि अगर ये पानी में गया तो खराब हो जाए, यही डर है ना। अब देखना कमाल की बात, जब मैं फुर्सत में बैठा तो इसके साथ एक डब्बा आया था। डब्बे में एक किताब आई थी, बुकलेट इसकी, शास्त्र। हाँ, इसका शास्त्र, इसके बारे में उसकी जानकारी लिखी थी। उस शास्त्र के पहले पेज पे लिखा था, क्या लिखा था? दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। तो वो वाक्य पढ़ के बोलो, आनंद आया कि नहीं आया? उस वाक्य को जैसे ही मैंने पढ़ा, अरे ये तो वाटर प्रूफ है, ऐसा पढ़ते ही आनंद आया कि नहीं आया? ये आनंद किस चीज का था? ये ज्ञान का आनंद था। जो लोग सोचते हैं ना स्वाध्याय में क्या मजा आता है, जब हम आत्मा के फीचर्स पढ़ते हैं ना, वो जो आनंद है। बाजार में कोरोना आया, मैं आचार्यों के पास गया, आचार्य क्या करूं? तो आचार्य ने कहा, दिस डिवाइस इज कोरोना प्रूफ। टेंशन खत्म। अब कोरोना क्या बिगाड़ेगा बताओ? अब क्या ताकत है कोरोना की? आपको ये लग रहा होगा, अगर इतना पुरुषार्थ, इतना सत्य निर्णय ना हो तो तीर्थंकर महावीर के पास चौकीदारों की कमी नहीं थी। साथ में लेके जाते ध्यान करने, 2 बॉडीगार्ड इधर, 2 बॉडीगार्ड उधर, फिर ध्यान करते। लेकिन वो अकेले गए। क्यों? दिस डिवाइस इज कोरोना प्रूफ। मोक्ष मार्ग की यात्रा अकेले संपन्न करनी है। ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, सो कुछ दम नहीं इन बातों में। हमारे अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं। कोई अपने हैं कौन दुनिया में? तुमने अपना अपना कह लिया तो अपने हो गए क्या? व्यवस्था समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर वो चाबी लेके खुरुच करने लग गया। तो इस बार मैंने कहा चिल्लाने से पहले पढ़ लूं। तो पढ़ा तो उसमें लिखा था, दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ।
तो जैसे एक एक वाक्य पढ़ता जा रहा हूं और मुझे आनंद आता जा रहा है, वैसे ही आप शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्र कहेगा कि भाई साहब तुम किसके लिए कह रहे रो रहे हो कि साहब मेरा मकान गिर गया। अरे रे रे रे, मकान तो है ही अनित्य। मेरी दुकान चली गई, अरे वो तो है ही अनित्य। मेरा शरीर नष्ट हो गया, अरे वो तो है ही अनित्य। समझना क्या कह रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं। और यदि आचार्यों के वचनों पर श्रद्धान है, जिन सूत्रों पर भरोसा है, तो फिर निराकुल रह सकते हैं। और जिन सूत्रों पर भरोसा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले नंबर की भावना कौन सी है मालूम? क्या नाम है भैया, क्या कौन सी भावना है? अरे यार टेंशन, सारा टेंशन दूर हो जाएगा, सच बता दी। अनित्य, पक्का आगे बढ़े। चलो, ये जो अनित्यता है, अनित्यता समझ गया, परिवर्तन। अनित्यता माने नष्ट होना। पुराना जीव जा रहा है, नया जीव आ रहा है, पुरानी गाड़ी खत्म हो रही, नई गाड़ी बन रही है, पुराने घर मिट रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, पुराने मोबाइल खत्म हो रहे हैं, नए मोबाइल। ये क्या है? अनित्यता का तो है सारा का वातावरण। कोई करोड़पति है तो अरबपति हो गया, अरबपति तो भिखारी हो गया, भिखारी है तो सेठ बन गया, सेठ है तो नौकर बन गया। ये सब क्या है? ये सब परिवर्तन है और अनित्यपना है। प्रश्न, क्या इस अनित्यपने को रोकने के लिए कोई शरण है? आपके पास कोई है? तो आपसे, अब देखो इंडिया में तो क्या है पता नहीं चलता है। यहाँ के लोग सुना हमने बहुत ऑनेस्ट होते हैं। क्लीवलैंड की स्थिति कैसी, ऐसी ही है ना भाई। वहां तो ऐसा भाई यहाँ भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमने सुना है ज्यादातर, दो चार कोई गड़बड़ करे तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ कैसे होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं। ऑनेस्ट का मतलब तो समझते हो ना, सच बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा सच बताओ, क्या सच पूछ रहा हूं मैं आपसे कि वो जो अनित्यता है, अभी 2 मिनट पहले अपन ने समझी है, शरीर अनित्य है, परिवार अनित्य है, समाज अनित्य है, देश मतलब जो अवस्थाएं हैं सब अनित्य हैं। प्रश्न क्या है? क्या इस अनित्यता को रोकने के लिए कोई शरण है? कोई आइडिया? कोई अच्छा बाबा आपके पास? कोई अच्छा तंत्र मंत्र आपके पास? कोई अच्छा जादू टोना आपके पास? भाई मैं और इजी कर दूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोरोना हो गया है और मैं मर ना जाऊं, अब इस शरीर को रोकना चाहता हूं मैं। आपके पास कुछ उपाय है? हाँ, मैं ये इतनी देर से ये आपको ही तो ढूंढ रहा था। ये लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। आप चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बिल्कुल, हम काम मना कर रहे हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा, कोई डॉक्टर का ऐसा डॉक्टर का नाम बताओ जो जीवों को मरने नहीं देता हो। नाम तो बताओ, ऐसा डॉक्टर बताओ जिसके हाथ से एक भी जीव मरा नहीं, उसने बचा लिया, मरते मरते रोक लिया उसने। एक डॉक्टर बताओ ऐसा कोई। हिंदुस्तान में तो हमको ऐसा कोई नहीं मिला। इधर है? इधर भी नहीं है। तो फिर क्या अंतर रहा? यहाँ बराबर हो गया। मैं तो यहाँ से उड़ के यहाँ इसलिए आया कि वहां तो अनित्यता, डॉक्टर भी बोल देते हैं भैया अब दवाई की नहीं, दुआओं की जरूरत। इट मीन्स हम समझ जाते हैं अब तुम कोई काम के नहीं हो। भाई जितनी उसकी ताकत थी उसने लगा ली और लास्ट में आके आई एम सॉरी, हम जो कर सकते थे किया, अब तो कुदरती नेचर ऊपर वाला जो भी XYZ वहां है। कहने का मतलब यह है कि कोई दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति, ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं है जो हमारी जान बचा सके। समझना, ये दार्शनिक व्यवस्था चल रही है। आप लोग व्यवहार में उलझ मत जाना। डॉक्टरों से क्या कह दिया, कोई डॉक्टर बैठा हो तो नाराज हो जाए मुफ्त में। आप समझे, किसी के पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब हैं, सॉरी। फिर ठीक, अब मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन फैक्ट डॉक्टर भी क्या करे, वो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको सहयोग कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आपने ही जीने की शक्ति खत्म हो गई हो उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है ना। मैं कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न वापस कि दुनिया में सब कुछ अनित्य है। मुद्दा मत भूलो, अपन दार्शनिक विचार करें। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। शरीर अनित्य, दुकान अनित्य, सोना चांदी अनित्य, रुपया पैसा अनित्य। आज जो अरबपति है कल वो अरबपति रहेगा या नहीं?
अनित्य, यही जवाब आएगा ना, शास्त्र की भाषा में जवाब यही आएगा। समझो आज मेरे पास बुद्धि है, मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, कल भी ऐसी बुद्धि मेरी रहेगी कि नहीं? कोई गारंटी नहीं है। मैं शकल नहीं पहचान पाऊं, आपकी नहीं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे सिखाया, ऐसी भी अवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती? बहुतों की हुई है, उनको देख के अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकती है, उसमें क्या बड़ी बात है। कहने का मतलब मेरी बुद्धि भी अनित्य है। अब क्या बचा? प्रश्न होमवर्क के लिए कल सोच के आना। अपन 4-5 दिन सच में मजा लेंगे दार्शनिक दृष्टि से, और कुछ रस निकलेगा उसमें से कि इस अनित्यता को रोकने में कोई शरण है या नहीं है। सोचना। अभी सारी बातें अभी क्यों बताएं, 4 दिन है ना अपने पास, फिर अगली चर्चा अपन। ओम नमः सिद्धाय। आज के प्रवचन में या व्याख्यान में अभी जो चर्चा की है उसमें कोई प्रश्न हो तो आप ऐसे अपने पूछ सकते हैं 2-5 मिनट में, और उसको समरी कर दें। हाँ रवि भैया। मेरा वो आप जो सेल फोन का आप जो एग्जांपल ले रहे थे अनेकांत बात के ऊपर, कि अपने सेल फोन जला दिया जी, जला दिया तो वो राख बन गया जी, तो उसकी अवस्था तो चेंज हो गई। हाँ अवस्था चेंज, उसको वापस तो सेल फोन तो नहीं बना सकते। थोड़े पढ़े लिखे लोग चाहिए, बना देंगे। राख से तो बन रहा है, सेल फोन कैसे बन रहा है? मतलब पौद्गलिक रचना ही है ना, जो कुछ भी हमारे सामने है द्रव्य उसका पुद्गल है, पर्याय उसकी मोबाइल है, लैपटॉप है, किताब है। ये दोनों में क्या अंतर है? ये भी पुद्गल है, इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। मतलब दार्शनिक दृष्टि से दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही मटेरियल है, दोनों ही स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। और होता ही है, ये पानी हम जो पी रहे हैं, हमने जमीन पे गिर गया, अब वो पानी 2 मिनट बाद मिट्टी रूप भी हो सकता है, पत्थर रूप भी हो सकता है, मिठास रूप हो सकता है, आम में चला जाए, खट्टा हो सकता है, नींबू में चला जाए। तो ये जो पुद्गल का पुद्गल में परिवर्तन होता रहता है, तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो हम तो ये तो कह रहे अनित्य है, वो नित्य नहीं है, लेकिन वस्तु नित्य है। पानी नष्ट नहीं होगा, वस्तु नित्य, पुद्गल नष्ट नहीं होगा। हाँ जी, पर्याय बदले, शास्त्र की भाषा में हम उसे पर्याय कहते हैं, लोकल भाषा में उसे शक्ल कह दिया, पर्याय बदलेगी। पर्याय माने अवस्था बदलेगी। मैं समझो यहाँ प्रलय काल भी आ जाएगा तो क्या होगा, हम एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चले जाएंगे, तो शरीर की भी अवस्था बदल जाएगी, मेरी भी अवस्था बदल जाएगी, तो वस्तु तो यथावत रहेगी। इसलिए वो परिवर्तन, इसको आग भी लगा देंगे, अभी भी पुद्गल है और बाद में भी वो पुद्गल ही रहेगा। वैसा थोड़ी आग लगा देंगे जीव हो जाएगा या दूसरा कोई पदार्थ नहीं, पुद्गल ही रहेगा। पुद्गल द्रव्य है, पर्याय मोबाइल है, तो पर्याय पलटेगी, द्रव्य यथावत रहेगा। ये तो एक पुद्गल का दृष्टांत दिया। अपने को तो हर चीज चैतन्य पे, आत्मा पे घटित करना। आप मैं कह रहा हूँ, घोर अंधेरे में भी आत्मसत्ता की अनुभूति यदि आपने की, अपने अस्तित्व को स्वीकारा और उसमें अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का वैभव देखा, तो अनंत निराकुलता का आनंद आता है। मैं कितना वैभवशाली तत्व हूं, क्योंकि तीर्थंकर महावीर, जो तीर्थंकर महावीर है ना, ये तो 2500 साल पहले की बात है। उसके 4 दिन पहले तो हमारी तुम्हारी तरह थे जी। Trees cannot be destroyed, they change of form. Yes. तो जब मोक्ष मिला जी, तो वो position also will be changed to when moksha is the end of the thing, that means. ये जो आपने थ्योरी जो कही है वो फेमस है उन वैज्ञानिकों की जो परद्रव्य में हस्तक्षेप करके थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखते हैं। हमने उसका उदाहरण मात्र का प्रयोग किया था, पुद्गल के लिए है कि भाई आप कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप यदि सिद्ध अवस्था की बात करेंगे तो सिद्ध अवस्था जो है वो पुद्गल की नहीं है, वो आत्मा की है। आत्मा अमूर्तिक है और अमूर्तिक तत्व दूसरे किसी अमूर्तिक से ग्रहण नहीं होता है। अपनी अनुभूति में तो आता है लेकिन दूसरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता है। अमूर्तिक, जैसे इमोशन अमूर्तिक होते हैं, पेन जो दर्द है वो अमूर्तिक होता है। अब आप डॉक्टर साहब के पास जाके मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कहते लाओ दिखाओ, तो आप क्या कहोगे? मैं महसूस कर सकता हूँ, बोल कह, लेकिन दिखा नहीं सकता। और डॉक्टर भी मेरा दर्द पकड़ नहीं सकते, ये भी अनुमान लगाते हैं कि इस टाइप का हो रहा होगा या यहाँ जो भी है,
आप समझ, वो अमूर्तिक है। तो सिद्धत्व तो अमूर्तिक दशा होने से दूसरा तो उसमें निमित्त नैमित्तिक पना भी घटित नहीं होगा। वहाँ तो वो यथावत ज्यों के त्यों, जैसे स्वर्ण प्योर होने पर पुनः मलिन नहीं होता, ऐसे आत्मा पुनः शुद्ध होने पर पुनः अशुद्ध नहीं होती है। अनादि संसार से है, वो अब शुद्ध हो सकती है। तो जैन धर्म में ही मोक्ष की बात कर रहे हैं, जी। दूसरे धर्म क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, they don't talk about moksha at all. So how would you explain those people to try to work hard and life you will get moksha? मोक्ष की व्याख्याएं लगभग सब जगह हैं। जैसे धर्म सब जगह है ना, हर धर्म कह रहा है मैं धर्म हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं, ऐसे वो लोग भी मोक्ष शब्द भी है। खास करके मोक्ष शब्द श्रवण संस्कृति का है, तो बौद्धों के पास मोक्ष है, जैनों के पास मोक्ष है, क्योंकि ये बहुत ही उस स्तर का बिलीव करते हैं। बाकी जगह जो मोक्ष है वो एक तरह से स्वर्ग है। बोलते तो मुक्त हैं कि आजाद हो गए मुक्त, लेकिन वो घुमा फिरा के उसे कई लोग जन्नत बोल देते हैं या स्वर्ग बोल देते हैं या बैकुंठ बोल देते हैं। वहाँ ले दे के 5 इंद्रियों की फैसिलिटी है, और जहाँ 5 इंद्रियों की फैसिलिटी है वो संसार अवस्था है, मुक्त अवस्था नहीं है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं यदा ये धर्म से ग्लानि भवति भारत आई विल कम बैक। ये देखो, मैं वहीं फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। यही अपने शुरुआत यहीं से की थी कि धर्म श्रवण बहुत दुर्लभ है। हम जो कुछ भी धर्म के नाम पर सुन रहे हैं वो सच में धर्म है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे जब तक हमारे पास कसौटी नहीं होगी। बाजार में पीले कलर की बहुत चीजें हैं, लेकिन सोना कौन सा है? BIS हॉलमार्क वाला। अरे भैया ऐसा ही है ना, डायमंड बहुत है, लेकिन रियल डायमंड कौन सा है? सोरस्की नहीं हो, दूसरा नहीं हो, एक और बीच में CVD आया था वो नहीं हो, बहुत चक्कर है। तो ऐसी धर्म बहुत है, गॉड बहुत है। अब इनमें से मैं कैसे डिसाइड करूं? तो वो विधि, वो तरीका, वो न्याय, वो लॉजिक, उसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। वो वस्तु का स्वरूप है। हम बात करेंगे अग्नि गर्म होती है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसमें ना महावीर की चलेगी ना श्री कृष्ण की चलेगी। अग्नि गर्म है, हम नेचर को धर्म कहेंगे। आचार्यों ने बद्धु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब वो किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो अपनी सार्वभौमिकता है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। हम व्यक्ति सापेक्ष हैं ही नहीं, हम वस्तु सापेक्ष हैं। वस्तु की चर्चा करेंगे। आपका होमवर्क तो इतना ही है कि जो अनित्यता है इसको रोकना है। कोई शरण हो तो आप बताना, नहीं तो फिर अपन अगली चर्चा करेंगे। जनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गयो, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु, सदा दे तू लोक। नवाणो। जैसा कि हमने पहले कहा है, आप बने जहाँ तक अपने जानने वालों से चर्चा करिए, और वो भी कोई धर्म लाभ लेना चाहे आइए, और आप लोग तो जरूर से आइए कि सेम टाइम, मंडे टू फ्राइडे सेम टाइम है। सैटरडे संडे का शेड्यूल डिफरेंट है, तो जैन सोसाइटी ने ईमेल काफी भेजिए अगर आपको लगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे यही टाइम